सतनाम साहिब बंदगी। जय गुरु महाराज। जय हो मेरे मालिक कबीर साहिब की। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। सोय गुरु नित बंदिए, जो शब्द बतावे दाव। अरे गुरुवा तो घर घर फिरे ने कोडी केर 50। अपने रूप की खबर नहीं अने शिष्य करण की आस। आजे सत्संग करेंगे महिमा गुरु की। तो आइए जानते हैं नितिन साहिब जी की वाणी क्या कहती है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समाज आज से पहले ये मानता था कि हम वेद पढ़ लेंगे, कुरान पढ़ लेंगे, गीता पढ़ लेंगे, भागवत पढ़ लेंगे। इसी को पढ़ने से मुक्ति मिल जाती है। जैसे कई आरतियाँ होती है, 7 बार पाठ जो करही, जन्म मरण भवसागर तरही। ऐसे जो आरतियों के बीच लास्ट में लिखा होता था, उससे लोगों को लगता था कि इसको पढ़ने से ही मुक्ति हो जाती है। यही पाठ पूजा करने से ही मुक्ति हो जाती है, जबकि वो उसको समझ नहीं पाते थे कि क्या लिखा था। जैसे हनुमान चालीसा ले लो। हनुमान चालीसा में पहली लाइन यही है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुन मुकुर सुधार, और बरनऊ रघुवीर बिमल जसु जो दायको फल चार। के गुरु के चरणों में जाओ और वहाँ पर वो 4 फलों की प्राप्ति करो, तब आपका कल्याण होगा। कौन से 4 फल? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। तो ये गुरु के पास जाके मिलेगा। उसमें लिखा है कि 7 बार पाठ जो करही, जन्म मरण भव सागर तरही। तो कहने का मतलब, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता, एक बार में समझ नहीं आया तो 7 बार पढ़ो। इसको 7 बार पढ़ के देखो कि क्या बोला जा रहा है। बार बार कि गुरु धारण करो, बिना गुरु के मुक्ति नहीं मिलती। लेकिन हमारी इतनी बुद्धि नहीं जो हम इन चीज़ों को समझ पाए थे। तो परमात्मा की दया होती है, तभी ये चीज़ें समझ में आती है। इसलिए बोला है कि गुरु को मानस जानते ते नर कहिए अंध। गुरु को मानस नहीं समझना है। कहने का मतलब, जो मनुष्य रूप में गुरु है वो अलग चीज़ है, देह गुरु है, और जो शब्द रूप में गुरु है वो अलग चीज़ है। हमने शब्द रूपी गुरु जो है उसको प्राप्त करने के लिए देह रूपी गुरु को धारण करना है। जब तक हम देह रूपी गुरु की शरण में नहीं गए, जब तक हमें वो शब्द रूपी गुरु नहीं मिल सकता। क्योंकि साहेब ने सीधे बोला है
गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, और गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। वो दोनों निष्फल हो जाते हैं जब तक अपने गुरु को धारण नहीं किया। जब तक हमने गुरु को धारण नहीं किया, गुरु धारण करना बहुत बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। कुछ लोग आते हैं सत्संगों में, कहते हैं हमने गुरु तो कभी बनाया नहीं है, लेकिन हमने अपने माता पिता को गुरु बना लिया है, हमने अपने इष्ट देव को गुरु बना लिया है, हमने अपने ब्राह्मणों को गुरु बना लिया है। तो साहेब कहते हैं ब्राह्मण गुरु है जगत का, संतन का गुरु नहीं। वो ब्राह्मण जगत का गुरु हो सकता है, संतों का गुरु नहीं है। संतों का गुरु कौन है? वो शब्द गुरु है। संत शब्द गुरु की महिमा गाते हैं, शब्द गुरु के अलावा वो किसी की महिमा नहीं गाते। तो शब्द गुरु ही सबसे बड़ा गुरु है, और वो शब्द गुरु कोई देह नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, कोई जाप अजपा अनहद वाला शब्द नहीं है। वो शब्द गुरु की तो महिमा अपरंपार है। उसको जानने के लिए आपको एक देह गुरु धारण करना पड़ता है। जो देह गुरु आपको उस शब्द गुरु के बारे में पूरी व्याख्या करे, सारा समझाए, उससे प्रेम करना सिखाए। क्योंकि जिसको कभी आपने देखा नहीं है, उससे प्रेम करना सबसे मुश्किल काम होता है। लेकिन एक संत ही ऐसी चीज है इस दुनिया में जो आपको उससे प्रेम करवा देता है, जो आपने कभी देखा नहीं। लोग मूर्तियों से प्रेम करते हैं, लोग मंदिरों से प्रेम करते हैं, देह लोग इन लोगों से प्रेम करते हैं जो क्योंकि दिखता है, मूर्ति दिखती है, देह गुरु दिखता है। आप मंदिर जाते हो, आप देख सकते हो, आप मूर्ति पड़ी है, आप उसके भाव में आ सकते हो, उसको भोग लगा सकते हो, क्योंकि वो दिख रही है। तो जो चीज़ दिख नहीं रही है उससे कैसे प्रेम करोगे? तो उससे प्रेम करना कौन सिखाता है? संत सिखाता है। संत से, संत के अलावा और कोई भी आपको वो शब्द गुरु से प्रेम करना नहीं सिखा सकता। इसलिए साहिब ने बोला है कि अगर मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो शब्द को प्राप्त करो। शब्द को प्राप्त कर लिया तो समझ लो मुझे प्राप्त कर लिया, क्योंकि मेरा स्वरूप शब्द स्वरूप है, मेरा स्वरूप देह स्वरूप नहीं है। अगर मेरा स्वरूप देह स्वरूप होता तो मैं आज तक हर आदमी, हर इंसान के सपने में आ जाता और उसको सपने से ही दर्शन देके मुक्त कर देता। सपने में ही शरीर दिखा देता है। कबीर साहब हमें, और हम सपने से ही मुक्त हो जाते, हमें इतनी भक्ति करनी ना पड़ती। हमें इतने सत्संग सुनने में जो आता है, सुनना पड़ता है, वो नहीं करना पड़ता। लेकिन साहिब ने साफ बोला है कि मेरे शरीर का दर्शन करके भी मुक्ति नहीं मिलेगी। जैसे मगहर में कबीर साहब गए
कबीर साहेब मगर में गए थे या काशी में जब आए थे तो हजारों लोगों ने उनको देखा। तो अगर परमात्मा को देखने से मुक्ति मिल जाती होती तो सबको मिल गई होती, क्योंकि परमात्मा का दीदार ही ऐसा होता है। इसको देखा और मुक्त हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, अगर मुझे प्राप्त करना चाहते हो, अगर मुझे सच में प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें भेदी गुरु के पास जाना पड़ेगा। भेदी गुरु के पास जाना चाहिए। भेदी गुरु तुम्हें वो भेद बताता है, वो गुप्त भेद बताता है। जिसको ये मिल जाता है वो मुक्त हो जाता है, जिसके कारण आपको जन्म मरण से मुक्ति मिलती है, जिसके कारण आपको शब्द गुरु से प्रेम होता है। इसलिए साहिब बोलते हैं, गुरु बिन पढ़े जो वेद पुराना, सार न जाने रहे अज्ञाना। जिन आरतियों को आप गाते रहे, जिन वाणियों को आप सुनते रहे, आप लोग पढ़ते रहे, आप पढ़ते तो रहे, लेकिन आप उसका अर्थ नहीं जान पाए, आप उसका भाव नहीं जान पाए, क्योंकि बिना गुरु बिन पढ़े जो वेद पुराना, और सार न जाने रहे अज्ञाना। वो सार नहीं निकाल पाए, सार नहीं निकाल पाए वाणियों में से, सार नहीं निकाल पाए तो अधूरे ज्ञान में ही उलझे रहे। लेकिन जब सत्य ज्ञान प्रकट है तो हर वाणी में से सार निकालना जाता है। जैसे अभी एक भगत ने बोला कि मुझे अब हर चीज़ समझ में आने लग गई, मैं वाणियों में भी सार को सुन सकता हूँ, वाणियों में भी खोल सकता हूँ, वाणियों में खोल सकता हूँ। वो इसीलिए खोल सकते हैं कि उनको मास्टर की मिल गई है। कबीर साहिब ने ज्ञान में देखो, कबीर साहिब के ज्ञान में देखो कोड लगे होते हैं। पूरा ज्ञान कोड के ऊपर आधारित है, नहीं तो गली का बच्चा भी गुरु बन के बैठ जाएगा। कबीर साहिब का तो ऐसा उज्जवल ज्ञान है, अगर उसमें कोड ना लगे होते तो हर बंदा गुरु बन के बैठ जाएगा। लेकिन उसमें ऐसे कोड लगा रखा है, सबके बस की बात नहीं है, सबके बस की बात नहीं होती। खोलना बड़े बड़े गुरु इनको खोल नहीं सकते, बहुत जोर लगा लिया लोगों ने, लेकिन वो इसको खोल नहीं पाए। इसको वही खोल सकता है, इसको वही खोल सकता है जिस पर परमात्मा की कृपा है, जिस पर वो शब्द गुरु की कृपा है। वो शब्द ने जिसको ये ऑथोरिटी दी है वही खोल सकता है, वही खोल सकता है। अन्यथा सब जख मार के कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर पाएंगे। बस वाणियाँ पढ़ सकते हैं तो ये मालिक की दया होती है। ये इसलिए बोला गया, गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, कि परमात्मा ने तो वाणियाँ लिख दी, आप लोगों के लिए लिख के चले गए, लेकिन वो वाणियाँ खोलने के लिए भी एक गुरु की आवश्यकता है। बिना गुरु के वो वाणियाँ भी नहीं खोल सकते। इसलिए सबको
इसलिए सबसे बड़ी महिमा गाय है। किसकी? गुरु की। गुरु को भी हमने अपने सिर पे, मथे पे रखना है, क्योंकि गुरु के बिना आपको वो गुप्त भेद पता नहीं लग सकते। तो साफ बोला गया है, अगर इस काल जाल से निकलना है तो भाई गुरु धारण करो, गुरु धारण करो, गुरु खोजो, और गुरु ऐसा खोजो जो आपको सब शब्दों से परे कर दे। ज्ञानी जितने भी मनमोहक शब्द है वो सबसे परे करे, सबसे परे कर दे। वो शब्द गुरु की बात करे, केवल और केवल, और यहाँ से निकलने का रास्ता बताए। 3 लोक से तो साहेब कहते हैं, ये धरती हांडी है भाई, ढकना भयो आकाश, 3 लोक ईंधन भैया, जीव को कहाँ निकास। सतगुरु हांडी फोड़ के ढकना दियो उगाड़, और सूरत चली सतलोक को काल रहा जकमार। कि जब तक ऐसा गुरु नहीं मिलता आपको, जो इस हांडी रूपी धरती से, यानी हम लोग धरती में बैठे हैं, मिट्टी की धरती है, हांडी भी मिट्टी की होती है, और उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया, उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया गया। सब ढक्कन लगा के क्या किया? उसमें चावल डाल दिए, दाल डाल दी, वो जीव डाल दिए। अब ऊपर से ढकना लगाया, जीव अंदर तड़प रहे हैं, मर रहे हैं। 3 लोक ईंधन भैया, 3 लोक का ईंधन लगा दिया, लकड़ लगा दिया, जीव को कहाँ निकास। सतगुरु हांडी फोड़ के, सतगुरु हांडी फोड़ दी और ढकना दियो उगाड़। ये आसमान रूपी ढक्कन खोल दिया और सूरज चले सतलोक को, और काल रहा जकमार। ये सूरज जो बंधन में है, ये सतलोक को चली गई। सतलोक का मतलब ये नहीं है कि कोई लोक मिलेगा, वहाँ पे कोई महल अटारी दुकानें मिलेगी, वहाँ पे ऐसा नहीं है। सतलोक यानी कि अपना स्वयं का लोक, यानी स्वयं का घर, यानी स्वयं का स्वरूप, जहाँ पर हमारी सूरत रहती थी, अपने में ही रहती थी। लेकिन परमात्मा की जो हमने वहाँ पे, हम परमात्मा से बिछुड़ गए, अपने स्वरूप से बिछुड़ गए, उसी कारण हम यहाँ पे देह धारण करके आ गए। अब हमारी सूरत कहाँ पे है? देह में है। देह क्या है? 3 लोक है, और शब्द क्या है? 4था लोक है, सतलोक है। तो इसलिए बोला 3 लोक है देह में, और रोम रोम में धाम। सतगुरु बिन न पाए सार शब्द निज नाम। बिना सतगुरु के आप सार शब्द रूपी निज नाम को प्राप्त नहीं कर सकते, चाहे कितना ही जोर लगा लो, आप अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक गुरु आपको भेद न बताए और वहाँ से जुड़ने की विधि ना बताए, जब तक आप केवल ज्ञान को सुन सकते हैं, समझ सकते हो, लेकिन आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे आप ट्रेन में तो बैठ गए हो, आपकी सीट नंबर भी है, आपकी टिकट भी ले रखी है, सब कुछ है, बैठ गए हो, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ है, लेकिन इंजन नहीं लगा ट्रेन में। अब कहाँ जाओगे? सीट आपकी रिजर्व है, आपको सीट मिल गए, आराम से आपने कवर भी कर ली,
लेट भी गए लेकिन इंजन नहीं लगाए तो कहाँ जाओगे? कहीं नहीं जाओगे, वहीं रुके रहोगे। तो गुरु का वेद रूपी जो इंजन है, जो गुरु शब्द गुरु का वेद देता है, वो शब्द गुरु ही इंजन है। उसी नाम को जहाज बोला गया है। आप इस स्टेशन पे एयरपोर्ट भी पहुंच जाओगे, स्टेशन थी एयरपोर्ट भी पहुंच जाओगे। सब कुछ एक टिकट लेकर अंदर घुस गए, सब कुछ हो गया, सारी चेकिंग भी हो गए, लेकिन हवाई जहाज नहीं खड़ा है। तो कहाँ जाओगे? इसलिए बोला गया नानक नाम जहाज है और चढ़े सो उतरे पार। जहाँ पे चढ़ना है, जैसे मान के चलो पानी का जहाज होता है, तो उस जहाज पे हमने चढ़ना है और जहाज हमें लेके जाएगा। वो जहाज कोई किश्ती नहीं है कि हमने चप्पू चलाना है और चप्पू चला के हम जाएंगे वहाँ तक कि 5 नाम का चप्पू दे दिया था, 3 नाम का चप्पू दे दिया था, 2 नाम का चप्पू दे दिया, चप्पू चला रहे हैं राम राम राम, अल्लाह अल्लाह, ज्योत निरंजन ओमकार, रारंकार, सोहम सतनाम, सतगुरु अकाल मूरत, शब्द स्वरूप फिर राम। ये चप्पू है। चप्पू नहीं चलाना है, जहाँ पे चढ़ना है गुरु चढ़ना सिखाता है कि कैसे चढ़ना है। सूरत को शब्द तक पहुँचने के लिए विहंगम योग की आवश्यकता होती है। विहंगम योग के अलावा अगर आप कोई और क्रिया करते हो अपनी सूरत को लगाने के लिए, तो वो पूर्ण नहीं है। 4 प्रकार के गुरु बताए गए हैं। पहला गुरु वो होता है सबसे लो लेवल का, जो प्राइमरी क्लास का गुरु होता है, जो आपकी कुंडलियाँ जागृत करवाए, मूल चक्र से साधना शुरू करवाए, ब्रह्म चक्र तक यानी कि स्वाद चक्र तक पहुँचे, फिर नाभि चक्र तक पहुँचे, फिर हृदय चक्र तक पहुँचे, फिर कंठ चक्र तक पहुँचे, फिर आज्ञा चक्र तक पहुँचे, यानी कि त्रिकुटी। आपको ज्योत का दर्शन करवा दे, ये पहला गुरु होता है। फर्स्ट गुरु जो दूसरा गुरु होता है वो क्या करता है? उसको पहले गुरु को चिट्ठी की चाल वाला गुरु कहते हैं, और जो दूसरा गुरु होता है वो क्या होता है? वो मकड़ी की चाल वाला गुरु होता है। वो शुरुआत में तो सीटी की चाल चलवाता है, नाम जपवाता है। एक बार वो सत तक पहुंच गया तो वहाँ से मकड़ी की जाल की तरह, जैसे मकड़ी जाल से उतरती है नीचे, तो वैसे ही वो अनहद शब्द के द्वारा सूरत को नीचे और ऊपर चढ़ना सिखाता है। जैसे मकड़ी जाल बुनती है और सत से सीधे जाल के थ्रू जमीन पे आती है, वो दोबारा दीवार पे नहीं चलती है। वो एक बार चढ़ती है जहाँ चढ़ना है, उसके बाद वो जाल के द्वारा ऊपर और नीचे होती है। जो तीसरे प्रकार का गुरु होता है वो श्वासों का जाप करवाता है। वो श्वासों के द्वारा आपकी सूरत को ऊपर और नीचे चढ़ने का तरीका बताता है, जिसको मछली की चाल कहते हैं। मछली के आधार होता है पानी, पानी के विपरीत चलती है। मछली हमेशा पानी के विपरीत चलती है, और मछली धारा पूर्व से पश्चिम तरफ बह रही है, तो मछली की चाल हमेशा पश्चिम से पूर्व तरफ होती है। धारा के विपरीत चलती है, जो
आपकी श्वास आ रही है, आपकी सुरत को श्वास के विपरीत यानी कि ऊपर की तरफ चढ़ाना शुरू कर दिया जाता है। गुरुओं के द्वारा यही सूरत पलट जाती है ऊपर की तरफ, लेकिन यह भी आधारित है, बिना आधार नहीं जा रहा है। यह भी श्वासों के आधार पे चल रही है और वहीं तक जा रही है जहाँ पर श्वास जा सकते हैं, जहाँ तक श्वास शक्ति है, केवल वही तक जा सकती है। सूरत जहाँ पर श्वास खत्म, ये वहीं से धड़ाम करके गिर जाएगी। लेकिन कबीर साहब कहते हैं इन तीनों चालों से आपका मोक्ष नहीं हो सकता, आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। इन तीनों से जो न्यारी चाल है उसको करने के लिए विहंगम चाल का मतलब होता है डायरेक्ट सीधे एक पक्षी की तरह उड़ जाना, कोई भी बीच में रुकावट नहीं और बिना आधार के, उसमें कोई आधार नहीं होता कि कोई रस्सी पकड़ के चढ़ना है या कोई पानी के ऊपर चढ़ना है, ऐसा नहीं है। अलल पक्षी की तरह सिद्धे गुरु के द्वारा शैन मिले, सिद्धे गुरु के द्वारा शैन मिलने पर आपको शैन बताई जाएगी, आपको तरीका बताया जाएगा और सिद्धे गुरु के द्वारा आप सिद्धे शब्द गुरु में लीन हो गए, डायरेक्ट सुरत लगाओगे शब्द में। इसलिए साहिब ने बोला शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहे कबीर सतगुरु दय तारी। तारी यानी चावी, वो एक केस ऐसी चावी मिलेगी आपसे, शब्द रूपी चावी, जो शब्द रूपी ताले को वो खोलेगी। तो कहते हैं शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरु दय तारी। खुले कपाट शब्द जनकारी, वो पिंड अंड के पार स्वदेश हमारा है, करने नो हर महल में प्यारा है। तो उस विहंगम योग के द्वारा ही आप उस गति तक पहुंच सकते हो जहां पर पहुंचने के लिए आपने गुरु को धारण किया है। आपने जो भी गुरु धारण किए हैं वो इसलिए किए हैं कि आपको शब्द का, आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। लेकिन अगर गुरु ने आपको जाप, अजपा और अनहद से जोड़ दिया है तो मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ेगा कि आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आप अपना समय बर्बाद कर लोगे, ये काम जरूर करोगे कि आप एक अच्छा जीवन बिताना शुरू कर दोगे, आप आसक्त हो जाओगे। जीवन जीने के लिए हो सकते हो, आप कर्म अच्छे करने लग जाओगे क्योंकि गुरु धारण किया है। आप नशों से दूर हो जाओगे, आप मिट मास से दूर हो जाओगे, आप लोगों की हेल्प करने लग जाओगे। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर पाओगे। परमार्थ तो आप कमा लोगे, लेकिन आपका जो मेन मुद्दा है आप उसकी प्राप्ति नहीं कर पाओगे। सतनाम साहिब बंदगी। जय गुरु महाराज।